कितने लीफ के बारे में देखा? 4-5 लीफ के बारे में देखा, ठीक है। लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या था? अलग अलग। तो इससे क्या पता चल रहा है? जितने भी लीफ होती हैं सब लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है, बट फंक्शन इज कॉमन। लेकिन उसका जो फंक्शन होता है, मेन काम होता है, कॉमन होता है। क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस इज दैट मीडियम बाय विच एनी प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पौधा, कोई भी ग्रीन प्लांट अपना भोजन क्या कर सकता है? प्रिपेयर कर सकता है, तैयार कर सकता है, ठीक है। ये क्वालिटी केवल ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। दिस क्वालिटी हैज बीन ओनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट, ठीक है। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और हम लोग अपने भोजन के लिए पौधों पे डिपेंड होते हैं, इसलिए हम लोग को क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ्स। समझ गए? ठीक है, पकड़िए इसको। अब ये ब्रेन है। ये लड़की ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बना के लाया है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन इज द मेन। जहां भी हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, यही पता चलता है कि ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है। क्या होता है? मुख्य अंग होता है। बॉडी का जितना भी रेगुलेशन होता है, चाहे कंट्रोलिंग, रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर कोई रिस्पॉन्स, या फिर कोई भी क्वालिटी, कोई भी काम हम करने जाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, या कुछ सोचते समझते हैं, या किसी काम के प्रति अंजाम देते हैं, तो हम सारा सिस्टम कहाँ से रेगुलेट होता है? माइंड से। इसको माइंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन, ठीक है। इसको मस्तिष्क कहते हैं। ये जो होता है सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का। बिकॉज टोटल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इट कंट्रोल्स, बिकॉज इट कंट्रोल्स द टोटल रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को क्या करता है? अपने हिसाब से नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। स्कल स्टेप बाय स्टेप स्कल। देखिए, ध्यान दीजिए, ये लड़की ने स्कल बना के लाया है। क्या बना के लाया है? बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है। स्कल जो होता है इसको हम खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। ये भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का, कंकाल तंत्र का मुख्य भाग होता है। ये सबसे अपर सरफेस पे यानी सबसे ऊपर पाया जाता है। और ये क्या करता है? अभी अभी हमने बताया कि ब्रेन जो होता है सबसे मुख्य अंग होता है पूरे शरीर का, होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है तो इसको बचाना भी जरूरी है, बाहरी धक्के या चोट से बचाना भी जरूरी है कि नहीं है? तो ये भगवान इसका प्रोटेक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं? ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। तो इतने डेलिकेट ऑर्गन का, इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन का ये प्रोटेक्शन है। क्या है? ब्रेन जैसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? ये रहता है। समझ गए? लाइए आओ। ये सृष्टि गुप्ता ने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट बनाया है। इसको कहते हैं क्या? कौन बताएगा? किडनीज। क्या कहते हैं? किडनीज। ये हमारा कौन सा सिस्टम है? कौन बताएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या बताइए? उत्सर्जन तंत्र, अर्थात इसकी हिंदी हम बता दिए। अब देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। क्या होती हैं? मेटाबॉलिक, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप जो भी हम खाते पीते हैं उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी हम लोग लिक्विड खाते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड जो है यूरिन के रूप में चेंज होता है, ठीक है। और ये सारा सिस्टम जो है पानी को क्या करता है? किडनी का मुख्य काम क्या होता है? पानी को प्योरीफाई करना, फिल्टर करना, और पानी की गंदगी को यूरिया के रूप में और नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में शरीर से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ये हमारा कौन सा सिस्टम था? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। ये लड़की बना के लाई है संस्कृति दुबे, बहुत ही अच्छा ये है। ये एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डायग्राम ये बना के लाई हैं, ठीक है। सेल जो है दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल में जो सेल पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? एनिमल सेल। और जो प्लांट्स में सेल पाई जाती है उसको प्लांट सेल, ठीक है। सेल जो है दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? दो। एक होती है लाइव सेल और एक होती है डेड सेल, ठीक है। तो नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पुरानी कोशिकाओं से। क्या होती है? ठीक है। जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है। दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो तरह के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। जिस सेल के अंदर
वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जिस सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। आइए, ये भी लड़की ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बना के लाया है तीथ का। किसका बना के लाई है? तीथ का। देखिए ये जो सब व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इसको हम तीथ के, तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिख रहा है इसको तीथ कहते हैं। तीथ के भी कई पार्ट होते हैं, टूथ, इनामल, डेंटाइन, पल्प और क्या क्या होता है, गम होता है, ठीक है। लेकिन ये पूरे सिस्टम को एक बार टंग ओंग को सबको लेकर के इसको एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है। क्या होती है? एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी या माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं ना। देखिए तो माउथ जो होता है, माउथ के अंदर हमारे टंग भी पाई जाती है और 4 तरह के तीत पाए जाते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? तीत 4 तरह के, ठीक है। क्या क्या? कैनाइन, इंसीजर, सीजर और प्रीमोलर, 4 तरह के तीत पाए जाते हैं, ठीक है। और चारों तीत का फंक्शन जो होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। वो तो हो गया, रीढ़ की हड्डी वाला हो गया, ये दोनों हो गए। वो वाला लेके आओ, वो क्या है? लंग्स वाला। अच्छा लंग्स, देखिए कलर नहीं किया भाई, इधर आओ। ये लड़का जो है किसका डायग्राम बना के लाया है? क्या नाम है? नाम बताइए। राजकुमार बना के लाए हैं, ठीक है। ये लंग्स है, क्या है? लंग्स। लंग्स सबको पता है किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये किस सिस्टम का ऑर्गन होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसका? रेस्पिरेटरी। ये हमारा लंग्स जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य अंग होता है, ठीक है। नोज से शुरू होकर के और ये लंग्स तक जाता है। नोज से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वो यहाँ पे ट्रेचिया पाया जाता है, श्वास नली। ये आपका ट्रेचिया है, क्या बोलते हैं? ट्रेचिया। हिंदी में श्वास नली बोलते हैं। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ये लंग्स का जो है वेन बोला जाता है। और इसी के रास्ते जो है लंग्स में हवा जाकर के भरती है और ये गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो हवा जाने पे फूल जाता है। क्या होता है? लंग्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फूलता और पिचकता रहता है, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सीना जो होता है ये फूल जाता है, होता है ना, जब हवा इसमें भरती है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर करते हैं ये पिचक जाता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य अंग होता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन इसमें जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। चलिए ये क्या है? चलिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा पीछे हो जाओ तुम लोग, हमारे एकदम बराबर में खड़े रहो। ये लड़की बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बना के लाई है और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बनाई है जो कॉमन है। कुछ लोग कहते हैं कि एसएसटी का भी पार्ट माना जाता है और साइंस का भी पार्ट माना जाता है, ठीक है। ये वोल्केनो का डायग्राम बना के लाए हैं जिसको हम लोग हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी, ठीक है, ठीक है। ये वोल्केनो होता है। और अब जानते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए ये इधर नहीं होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला ये एक ऐसी घटना होती है, ये एक नेचुरल कैलामाइट्स है, प्राकृतिक आपदा है। जैसे बाढ़ होता है, भूकंप होता है, भूस्खलन होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसी प्रकार ये भी एक क्या है? एक नेचुरल कैलामाइट्स है। होता क्यों है? जब जमीन के अंदर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही ह्यूमस धरती जो है एक ही जगह पे फट जाती है और अंदर का जो भी गैस होता है, गर्म गैस होता है, मैग्मा और लावा के रूप में क्या होता है? उसका उद्गार होता है। सारी गैसें और भी बहुत सारी गैसें बाहर आती हैं और इसी को क्या कहा जाता है? वोल्केनो। समझ गए? और जो पार्ट इसका बाहर आता है उसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा एंड लावा। क्या बोलते हैं? मैग्मा और लावा के रूप में सारा जो भी गैस होते हैं, हानिकारक गैसें जमीन के अंदर से क्या होती हैं? बाहर आ जाती हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्रों की एक ऐसी आपदा है जिसका डर हमेशा बना रहता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये 3 प्रकार की होती है। क्या है? अच्छा हाँ, देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। पानी इसमें डाल करके इसको हम, मैग्मा अभी बाहर आएगा। ये 3 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 1 मिनट रुक जाओ, ठीक ना। हाँ चलिए क्लैप करेंगे आप लोग इसके लिए। देखिए देखिए, क्लैप करिए इसके लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए सब लोग
बिल्कुल इसी तरह से गर्म गैसें जो है बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं, बबल्स के रूप में, और वो सारा क्या होता है, वो बहुत दिनों तक बना रहता है मैग्मा। चलिए, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बनाइए। चलो ले आओ, ये क्या है, देखिए ये भी जो है, ये जो अभी बैकबोन के बारे में आप बताए हैं, देखिए किसी भी स्ट्रक्चर का दो सेक्शन हो सकता है, एक टीएस होता है और एक वीएस होता है, मतलब बैक साइड से और एक फ्रंट से। तो जब फ्रंट से देखेंगे तो ये ऐसा हमारा ये क्या होता है, बैकबोन दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है, और ये नीचे जो है क्या है, यूरेटर्स हैं, क्या है, यूरेटर, और इस रास्ते जो है ये सारा सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। आओ टैप रूट वाला भी एक लेके आओ। अच्छा पहले इसको करवा देते हैं, देखिए, आओ, ये कौन बनाया, तुम, ये लड़का क्या नाम है, अभिनय चौधरी ने बहुत अच्छा ही फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर लेके आया है। टैप रूट वाला भी एक लोग लेते आओ, एक गर्ल्स कोई आ जाओ जो सबसे बढ़िया टैप रूट लाई हो, लाओ कोई भी, हाँ उसका सही है, लेके आओ, तुम ही लाओ, लाओ मान्य। देखिए ध्यान से सब लोग, लीफ नहीं बस ये देखिए, ये रूट है, सबको पता है ना, हर प्लांट्स का ये पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है ना, और इसका मुख्य काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के न्यूट्रिशन में उसको क्या करता है, लगा देता है, भेज देता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। देखिए अगर रूट की बात करें तो रूट आपकी दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, सीड के अकॉर्डिंग। सीड आपके दो प्रकार के होते हैं ना, एक को कहते हैं डाइकाट और एक को कहते हैं मोनोकाट, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री वाले जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। कैसा रूट पाया जाता है, और जितने भी डाइकाट प्लांट होते हैं, जिसको हम दो दाल वाले प्लांट बोलते हैं, जैसे क्या हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, अरहर हो गया आपका, ठीक है, ये सब जितने होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है, मस्टर्ड जो सरसों का पौधा होता है, उसमें भी कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट, ठीक है। दो दाल वाली में टैप रूट और वन दाल वाली में फाइब्रस रूट, ठीक है। और देखिए ये जो है टैप रूट में क्या होता है, यहाँ पे मेन रूट होता है जो यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक गया रहता है, और उसमें से बहुत सारी, इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और बहुत सारी सेकेंडरी रूट यहाँ से निकली रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे कहीं भी मेन रूट की बात नहीं हो रही है, कहीं भी आपको मेन रूट दिखाई दे रहा है, सारी रूट जो है फाइबर की तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं छोटे प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे धान का पौधा हो गया, चाहे ऐसा, मतलब जो छोटे पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, तो इसीलिए कुछ ही दूर तक जाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, कम न्यूट्रिशन से ही काम चला लेते हैं। और ये बड़े प्लांट में जैसे मैंगो ट्री हो गया, बन्यान हो गया, अमरूद का, गुआवा का ये हो गया, पपीता हो गया, पपाया जिसको बोला जाता है, इन सब में ये टैप रूट पाया जाता है। वो बड़े पौधे होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत